मैं साकिर अंसारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जितनी भी वीडियो अपलोड की जाएंगी उन सारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा आपको तुरंत प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। आज हम लोग का क्लास होगा क्लास 10th की साइंस के ऊपर। क्लास 10th में साइंस के ऊपर जो हम लोग केमिस्ट्री नामक पोर्शन है साइंस का, उस केमिस्ट्री नामक पोर्शन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। याद रखिए दोस्तों कि सबसे पहला चैप्टर जो है आपका रसायन विज्ञान से है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले आपको दो बातें समझना पड़ेगा। उन दोनों बातों को आपको समझ में आएगी तो आगे की बात आसान हो जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग दो बातें समझेंगे, एक तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और उस पदार्थ की दूसरा जो है रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो जैसे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आपका आता है अवस्था, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, यानी कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस से द्रव में, फिर द्रव से गैस में, या गैस अवस्था में है तो गैस से द्रव में, फिर द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। या उसका रंग किस कलर का है, उसका रंग क्या है, उस पदार्थ का क्या कलर है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। उसका गंध, यानी कि वह सब्सटेंस जो उस सब्सटेंस का स्मेल किस प्रकार से, उसका गंध कैसा है, ये भी चीज़ें जो होती हैं उस भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंदर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जो भी कारक होता है, जो भी काज होते हैं, उस काज को लगाने के बाद वह पदार्थ जो होता है अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, या जो आपका कलर जो होता है वह चेंज कर लेता है, लेकिन उस अवस्था को हटा देने से, उस काज को हटा देने से वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक दूं, तो जो आपका बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बर्फ़ को हीट करते हैं तो वह किस में चल जाता है, जल में, यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब जल को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वह भाप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमने यहाँ पे एक कारण लगाया टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को लगाने से क्या हुआ कि जो हमारा ठोस पदार्थ बर्फ था, वह ठोस पदार्थ बर्फ अब किस में चला गया, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दिया, यानी जल का निर्माण कर लिया। पुनः हमने इसको हीट किया तो वह जल जो है द्रव अवस्था में होने के बाद से फिर भाप में चला गया, यानी कि गैसियस अवस्था में चला गया। लेकिन यही कारण जो जब हम लोग हटाते हैं, यानी कि जब इसको ठंडा करना प्रारंभ करते हैं, तो भाप जो होता है वह किस में आ जाता है, फिर जल में, और फिर जल को और ठंडा करते हैं तो किस में आ जाता है, बर्फ में। यानी कि जब हम कारण को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो वह पदार्थ स्वयं अपने उसी अवस्था में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में यह होता है कि पदार्थ जो होता है उस पदार्थ का नए पदार्थों के रूप में निर्माण हो जाता है, यानी कि वह पुनः किसी भी कार्य के कारण जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को पुनः हम लोग उसके ओरिजिनल, यानी कि जो उसका मूल रूप होता है उस मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है इसके अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, दूध से दही का बनना, यानी कि जब हम लोग दूध से दही का निर्माण कर लेते हैं तो फिर से दही से दूध का निर्माण नहीं कर सकते। यानी एक पदार्थ दूध जो है, वह दूध से हमने क्या किया, दही का निर्माण कर दिया, तो पुनः दही के द्वारा हम लोग दूध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन और इसको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन को लेकर के हम लोग को यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है और रासायनिक समीकरण पढ़ने हैं। ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का टॉपिक जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं, चाहे वह गुण धर्मों में समान हो या भिन्न हो,
वह आपस में क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, और अभिक्रिया करने के दौरान नए पदार्थ का निर्माण करती हैं जो उन दोनों पदार्थों से गुणधर्मों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न या समान गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में मिक्स होकर के नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब दो या दो से अधिक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न या समान गुणधर्म वाले पदार्थ जब आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, चाहे आपस में अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका गुणधर्म जो होता है उनसे समान या भिन्न हो सकता है। इस अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग को विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया समझने के बाद से बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण क्या है, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं रासायनिक अभिक्रिया के, इससे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या है, चल रही है। तो आइए चलते हैं और अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से अभिलक्षण हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण, तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख लक्षण। अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण के अंतर्गत देखिए, पहला जो आपका अभिलक्षण है वह होता है इसमें गैस का उत्सर्जन, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक आप लोग को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखूँगा। आप देखिए कि हमने क्या किया, एक कार्क लिया और उस कार्क के अंदर हमने एक पाइप लगा दिया और इसको कार्क की सहायता से क्या कर दिया है, सील कर दिया। इस पाइप के अंदर पहले से हम लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है, H2SO4 डाल रखा है, नहीं, यहाँ पे जिंक के चूर्ण है, जिंक के चूर्ण यहाँ डाल रखा है। और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी की सहायता से धीरे धीरे कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने से क्या होगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया होगा इसके अंदर, यानी कि जिंक के चूर्ण और H2SO4 के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी। और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक गैस उत्सर्जित होगा। कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन। यहाँ से एक गैस निकलेगी हाइड्रोजन, H2 गैस। जैसे जिंक है या जिंक से क्रिया कर रहा है H2SO4 से, तो जब जिंक H2SO4 से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाता है H2SO4 और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। अब कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस क्या हाइड्रोजन गैस है। तो इस गैस के परीक्षण के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो जहाँ से गैस निकल रही है उस गैस के पास क्या करते हैं, जलती हुई माचिस या क्या करते हैं कोई हीट किया हुआ रोड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पॉप साउंड की आवाज़ सुनाई देती है, यानी चटचटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। जब चटचटाहट की आवाज़ सुनाई देगी तो यह कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ से निकलने वाला जो गैस होगा क्या, हाइड्रोजन गैस है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने पहला देखा लक्षण कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस उत्सर्जित होती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जिंक के छीलन पर हमने क्या किया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो हाइड्रोजन गैस जो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो एक तो ये हो गया कि गैस का उत्सर्जन। दूसरा जो होता है तापमान में परिवर्तन, यानी तापमान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो है इसका दूसरा मुख्य अभिलक्षण जो है वो तापमान में परिवर्तन। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो सकता है, तापमान में परिवर्तन होता है। कैसे तापमान में परिवर्तन होगा, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा कि आपके घर पे जो शुष्क चूना आता है, उस शुष्क चूने के अंदर जब हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी डालते समय क्या होता है कि जो चूना और पानी का जो मिश्रण बनता है, यानी भुजा हुआ चूना का जब निर्माण होता है, तो उस केस में वहाँ का जो तापमान होता है वह तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब हम लोग शुष्क चूना को लेते हैं, यानी शुष्क चूना को जब हम लोग पानी के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि जल के साथ ट्रीट करते हैं, तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा मुक्त, यानी कि उसका तापमान जो होता है बढ़ जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। घर पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि शुष्क चूना जो होता है, उस शुष्क चूने के अंदर जब हम लोग पानी डालते हैं, तो पानी डालते समय क्या होता है, जो चूने और पानी का मिश्रण बनता है, उस चूने और पानी के मिश्रण को आप छू करके देखिए, उसका तापमान पहले जो चूना था उस चूने के तापमान की अपेक्षा अधिक हो जाता है, यानी कि उसके तापमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो दूसरा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण यह है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो निश्चित रूप से उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके तापमान में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रमुख अभिलक्षण है, उसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत क्या होता है, अवक्षेप का बनना। थर्ड पॉइंट जो है वह आपका है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप का मतलब यह होता है कि जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंसों को आपस में किसी अभिक्रिया के दौरान, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो नए पदार्थ के दौरान या तो सिंगल एक सब्सटेंस बन सकता है, दो सब्सटेंस बन सकता है, तीन सब्सटेंस, यानी कि अब वह डिपेंड करता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से है, उसी हिसाब से उसके प्रोडक्ट यानी उसके उत्पाद भी बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पेस्ट के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि जो आपका कंटेनर होता है या आपका जो पात्र होता है, उस पात्र के अंदर जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसके अंदर पेस्ट नुमा जो पदार्थ होता है वह नीचे बैठ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे हम लोग और इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि अवक्षेप का कैसे निर्माण हो रहा है। तो अवक्षेप का निर्माण देखिए क्या करते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट लेते हैं, यानी कि लेड नाइट्रेट लिया और इसकी अभिक्रिया कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम लोगों ने क्या किया, इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट फार्म होता है जो उस कंटेनर के अंदर नीचे बैठ जाता है। किसका, लेड आयोडाइड का। मतलब अगर PbNO3 आपने लिया लेड नाइट्रेट, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI लिया, तो आप जब क्या करोगे, इसको रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, PbI बन जाएगा, यानी कि लेड आयोडाइड और साथ में KNO3 बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो यहाँ पे PbI बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। यह ठोस रूप में नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, जो आपका पात्र होता है उस पात्र के अंदर नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण के अंदर ये तीसरा पॉइंट आप लोगों ने देखा कि अवक्षेप का बनना, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उस रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अवक्षेप का भी निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रमुख अभिलक्षण है, उस प्रमुख अभिलक्षण के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वो है आपका रंग में परिवर्तन। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो आपने पदार्थों को लिया, उन पदार्थों का कलर कुछ और होता है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद उन पदार्थों का जो कलर होता है वो कुछ और हो जाता है। जैसे आपको एक बेसिक एग्जांपल बताएं कि जब हम लोग घर पे क्या करते हैं, हल्दी और चूने
का जब हम लोग मिश्रण बनाते हैं, चूना जो होता है वाइट होता है, हल्दी जो होता है उसका कलर पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। लेकिन जब उसका हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो मिश्रण बनाने के बाद जो सब्सटेंस बनता है, जो मिश्रण बनता है हल्दी और चूने का, उसका जो कलर होता है वह कलर रेड हो जाता है। मतलब यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि कलर का भी चेंज हो जाता, कलर भी चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे लोहे पे जंग का लगना, लोहे पे जंग का लगना भी ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है कलर जो होते हैं वो चेंज हो जाता है। तो चौथा पॉइंट आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण में रंग में परिवर्तन, यानी कि रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, पांचवा पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण में, कि पांचवा पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए हमने दो गैसें लिया, एक हाइड्रोजन गैस लिया H2 और एक ऑक्सीजन गैस लिया O2। दोनों को आपस में क्या किया, रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। इसको आप हाफ कर सकते हैं, यानी कि H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स होकर किसका निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद से प्रोडक्ट बन रहा है आपका। इसमें देखिए यहाँ पे जो इसकी अवस्था होती है यह किस रूप में होता है, गैसीय रूप में, यानी गैस रूप में है। ये ऑक्सीजन भी किस रूप में है, गैस रूप में है। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद से जो बना हुआ नया पदार्थ है, उस नए पदार्थ का जो अवस्था वह क्या है, जल है। यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। आप देखिए ये गैसीय अवस्था में थी, ये भी गैसीय अवस्था में थी, दोनों आपस में रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसमें उसकी जो अवस्था है इन दोनों अवस्थाओं से क्या है, भिन्न है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन भी होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उसके साथ साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण क्या है, इन सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले या समान गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में मिक्स होकर के नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो उस पर हम लोगों ने बात किया। तो सबसे पहले हमने देखा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो गैस उत्सर्जित हो सकता है। दूसरा हम लोग ने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तापमान बढ़ भी सकता है और तापमान क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, अवक्षेप भी बनते हैं। चौथा हम लोगों ने देखा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, सब्सटेंस के जो कलर होते हैं उन कलर में भी क्या आती है, चेंजिंग आती है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो सब्सटेंस लिए जाते हैं उन सब्सटेंस को जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है, रिएक्ट कराने के बाद से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो उस स्थिति में उनकी अवस्थाओं में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की चर्चाओं को जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ में लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।